वहाँ के स्थानीय प्रशासन मिली भगत कर उसके जनादेश का अपमान करती है, उसके जनादेश का अपहरण करती है, उसके जनादेश का बलात्कार करती है। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में एकमात्र अधिकार है वोट डालने का, उसकी भी चोरी। शर्म नहीं आती हमारे देश के नेताओं को, हमारे देश के अफसरों को, हमारे देश के चुनाव आयोगों को? 22 विधायकों की नीलामी या ट्रंप की गुलामी ने देश का गट्ठा बिठा दिया। ये मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की इनको पैदाइशी बीमारी है, जब से जन्म लिए झूठ बोलते हैं। एक बात बताइए, नया पार्टी बनाई थी पुष्पम प्रिया, अपने ही चुनाव क्षेत्र में अपने मोबाइल से फोटो खींची, तो कम से कम कैंडिडेट अपना वोट तो जरूर डाला होगा ना। उस बूथ पर एक भी वोट नहीं, 0 वोट है। 2 कड़ी के लुच्चे लफंगे पत्रकार को जब कोर्ट बंद है, जमानत कैसे मिल गई भैया? इसका मतलब जज भी बिका हुआ है। जज के बारे में आपने रंजन गोगोई को देखा होगा, जो चौकीदार चोर है ये कहने से घबराता है, इसलिए उसको राज्यसभा में सदस्य बना दिया जाएगा। जो जज तारीपार गृह मंत्री को बरी करता है, उस जज को क्या किया जाता है पता है आपको? CBC का चेयरमैन बना दिया जाता है। जो जज इनको ये करता है, उस जज को राज्यपाल बना दिया जाता है। जो जज दिल्ली दंगों में प्रकाश डालता है, उस जज का रातों रात ट्रांसफर कर दिया जाता है। जो जज गुजरात और हिमाचल प्रदेश में PPA किट घोटाला का संज्ञान लेता है, उस जज को रातों रात ट्रांसफर कर दिया जाता है। तब भैया काहे के लिए कोर्ट कचहरी खुलवाए, काहे के लिए चुनाव आयोग है? तो ये तमाम देखिए, देश की संवैधानिक संस्थाओं के सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए लोग भाजपा सरकार में रखेल बनकर काम कर रहे और वे लोग मुजरेगार हैं। आम आदमी एक वोट डालने का अधिकार है और मोदी जी की सरकार ने भारत के संविधान के साथ बलात्कार किया है। प्रधानमंत्री जी ने लगातार घोषणा की थी कई घोटाले, अलकतरा घोटाला, दवाई खरीद घोटाला, ट्रांसफार्मर खरीद घोटाला, एस्टीमेट घोटाला, कॉलेज घोटाला, फर्टिलाइजर सब्सिडी घोटाला, मास्टर रोल घोटाला, राशन किरासन घोटाला, व्याख्याता घोटाला, शराब घोटाला, उसके बाद सिपाही नियुक्ति घोटाला, नलकूप घोटाला, इंदिरा आवास घोटाला, मनरेगा घोटाला, शौचालय घोटाला, कोसी चैनल घोटाला, मिड डे मील घोटाला, आंगनबाड़ी घोटाला, मेधा घोटाला, कुलपति नियुक्ति घोटाला, पथ निर्माण घोटाला, पुल निर्माण घोटाला, शिक्षा अभियान घोटाला, टेक्स्ट बुक सप्लाई घोटाला, कंबल खरीद घोटाला, परिवहन घोटाला, वायरलेस बैटरी घोटाला, उसके बाद बियाडा जमीन घोटाला, बुद्धा स्मृति पार्क निर्माण घोटाला, चावल घोटाला, ट्रांसफार्मर घोटाला, रेलवे में भी घोटाला। जब प्रधानमंत्री जी लगातार घोटालाओं की बात कहते थे, क्या प्रधानमंत्री जी आप झूठा आरोप लगा रहे थे नीतीश कुमार जी पर? देखिए, पूरा देश ने देखा है, सवाल उठता है कि आखिर जब लोकतंत्र के साथ ऐसा ही मजाक करना था, संविधान का बलात्कार करना था, तमाम संवैधानिक संस्थाओं के साथ आपने रखेल बनाकर जब इसी तरीके से यूज़ करना था, तो फिर आखिर चुनाव कराने का प्रोपेगेंडा क्यों? चुनाव आयोग के वेबसाइट पर 119 लोगों को विजेता घोषित किया गया था, तो आखिर क्या मजबूरी थी? रिटर्निंग ऑफिसर बधाई दे चुके थे, तो फिर कैसे चुनाव नतीजे प्रभावित हुए? ये सवाल नंबर 1। नंबर 2, जब पोलिंग बूथ से EVM मशीन स्ट्रांग रूम में जाना चाहिए, बीच में कहीं और जमा करने का क्या मामला है? तीसरी बात, जब देश भर के तमाम मीडिया के चैनलों ने ये दिखाना शुरू किया कि क्लीन स्वीप हो गया, तब भैया उसमें से जिन निकल गया, भूत निकला। ये सब देखिए ड्रामेबाजी बंद कीजिए। TS कृष्णमूर्ति ने कहा था कि हिमाचल और गुजरात में जो नतीजे आए थे वो EVM हैकिंग से आए थे। अमेरिका के विशेषज्ञ कहते हैं कि इसमें छेड़छाड़ हो सकती है। दुनिया के तमाम जो अपने आप को नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 के राष्ट्र हैं, वहाँ EVM से चुनाव नहीं होता है। तो सवाल है कि जब हम दुकान में सामान खरीदने जाते हैं, हम वो पर्ची लेने की बात प्रधानमंत्री जी कहते हैं, तो क्यों नहीं देश की जनता से जब वोट डालने जाता है तो हम किस पर वोट डालें, ये पर्ची हमें मिलना चाहिए, जिसको वीवीपैट कहते हैं। तो वीवीपैट की भी काउंटिंग होनी चाहिए, रिकाउंटिंग हो, और आम आदमी को पर्ची मिले कि आपने इस पार्टी में वोट दिया है, ताकि अगर अधिकारी, चुनाव आयोग, जिलाधिकारी, वहाँ के स्थानीय प्रशासन मिली भगत कर उसके जनादेश का अपमान करती है, उसके जनादेश का अपहरण करती है, उसके जनादेश का बलात्कार करती है, तो आम जनता उस चीज़ को आईने की तरह दिखाने का काम करे। एक बात बताइए, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में एकमात्र अधिकार है वोट डालने का, उसकी भी चोरी। शर्म नहीं आती हमारे देश के नेताओं को,
हमारे देश के अफसरों को, हमारे देश के चुनाव आयोगों को। अब सवाल उठता है, जो पार्टियां जो चुनावी घोषणा पत्र के आधार पर चुनाव लड़ती है, तो क्यों नहीं चुनाव आयोग जब वो अपने पूरे कार्यकाल के दौरान अगर उसको पूरा नहीं करती है तो उसकी मान्यता ख़त्म कर देनी चाहिए, दोबारा वो चुनाव नहीं लड़ सके। एक बात बताइए, बिहार के उन मजदूरों के पैर के छालों का जो दाग है अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। वो बिहार का बेटा जो पुणे से अपनी माँ को, बीमार माँ को कंधे पर लेके आया, उसके दिल के जख्म नहीं भरे। जो बिहार की बेटी, दरभंगा की बेटी अपने बाप को साइकिल से अपने घर तक ले गया, उसके दुख दर्द नहीं ख़त्म हुए, तो भैया कैसे चुनाव जीत गए? जब प्रधानमंत्री जी लिट्टी चोखा खा रहे थे बिहार चुनाव का आगाज़ करने के लिए, उनको क्या करना चाहिए था? जब WHO ने कहा था तो संज्ञान लेना था। तो ये दिल्ली चुनाव में व्यस्त थे, तारीपार गृह मंत्री घर घर पर्चा बांट रहा था, 200 से 300 सांसद दिल्ली चुनाव में व्यस्त थे। सेम कंडीशन, 22 विधायकों की नीलामी और ट्रंप की गुलामी ने देश का भट्ठा बिठा दिया। 23 मार्च तक, जब तक शिवराज सिंह चौहान व्यापम घोटाला वाले आटा चोर कंस मामा शिवराज सिंह चौहान की सरकार मध्य प्रदेश में नहीं बनी, तब तक देश के साथ कोरोना के आग में झोंक दिया गया। ये मोदी नहीं, मदारी है, झूठ बोलने की इनको पैदाइशी बीमारी है, जब से जन्म लिए झूठ बोलते हैं। एक बात बताइए, नया पार्टी बनाई थी पुष्पम प्रिया, अपने ही चुनाव क्षेत्र में अपने मोबाइल से फ़ोटो खींची, तो कम से कम कैंडिडेट अपना वोट तो ज़रूर डाला होगा ना। उस बूथ पर एक भी वोट नहीं, 0 वोट है। एक ही सीरियल नंबर के 2-2 मशीन कहाँ से आ गए भैया? तो ये सारा मामला हाईजैक किया जाता है। अब देश में चुनाव आयोग, CBI, जज तमाम बिके हैं। आज की घटना आप देख लीजिए, 2 कड़ी के लुच्चे लफंगे पत्रकार को जब कोर्ट बंद है, जमानत कैसे मिल गई भैया? इसका मतलब जज भी बिका हुआ है। जज के बारे में आपने रंजन गोगोई को देखा होगा, जो चौकीदार चोर है, ये कहने से घबराता है इसलिए कि उसको राज्यसभा में सदस्य बना दिया जाएगा। जो जज तारीपार गृह मंत्री को बरी करता है, उस जज को क्या किया जाता है पता है आपको? CBC का चेयरमैन बना दिया जाता है। जो जज इनको ये करता है, उस जज को राज्यपाल बना दिया जाता है। जो जज दिल्ली दंगों में प्रकाश डालता है, उस जज का रातों रात ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जो जज गुजरात और हिमाचल प्रदेश में PPA किट घोटाला का संज्ञान लेता है, उस जज को रातों रात ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तब भैया काहे के लिए कोर्ट कचहरी खुलवाए? काहे के लिए चुनाव आयोग है? तो ये तमाम देखिए, देश की संवैधानिक संस्थाओं के सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए लोग भाजपा सरकार की सरकार में रखेल बनकर काम कर रहे हैं, और वे लोग मुजरे गा रहे हैं। विश्वसनीयता खत्म हो गई है कि क्या विश्वास करे आम आदमी। आम आदमी एक वोट डालने का अधिकार है, और मोदी जी की सरकार ने भारत के संविधान के साथ बलात्कार किया है, जनादेश का अपमान किया है, लोकतंत्र का जनाजा निकाला है, लूट मचाई है। जब देश के तमाम मीडिया चैनलों पर यह चल रहा था कि क्लीन स्वीप हो रहा है, कैसे भैया? दूसरा, ओवैसी साहब भाजपा के सहयोगी बनकर जिस तरीके से वहाँ चक्रव्यूह की रचना रचा मायावती जी के साथ मिलकर, तो ये बिहार की जनता कभी उनको भी माफ़ नहीं। कि जो DSP देवेंद्र सिंह दिल्ली चुनाव से पहले आतंकवादी दिल्ली लाया था, जो पकड़ा गया, अगर नरेंद्र मोदी जी या भाजपा RSS के नेता राष्ट्रपति थे तो DSP देवेंद्र सिंह पर FIR दर्ज क्यों नहीं हुई? पहली बात, वही DSP देवेंद्र सिंह पुलवामा की घटना के समय पदस्थापित था, जहां हमारे भारत माँ के वीर सपूत शहीद हुए, तो क्यों नहीं उस पर NIA चार्जशीट किया? बताइए, वो कार किसकी थी जिस कार में 300 किलो RDX था? ये क्या राष्ट्रवाद कहलाता है? दूसरी बात, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि 300 आतंकी बिहार में घुस जाएंगे। तो चोर चोर मौसेरे भाई हैं, इनको सब पता है कि कितना आतंकवादी इनके जेब में है, कि जब मर्जी बिहार छोड़ जाएंगे। इनके गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी कहते हैं कि भाजपा जब चुनाव हार जाएगी तो आतंकी पनाह लेंगे। मतलब ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये सरकार चला रहे हैं कि किसी आतंकवादियों के संगठन को संचालन कर रहे हैं? कि इनके तमाम नेताओं को पता है ये देश पूछता है, और देश के सामने इस सच्चाई को बताना होगा, आखिर क्यों इस तरीके का नरगल बयान दिया जाता है। आप वो दिन भूल गए जब नीतीश कुमार जी कहते थे भाजपा को बड़का जुट्ठा पार्टी, और खुद नरेंद्र मोदी कहते थे जनता उत्पीड़न दल। आप देखिए, प्रधानमंत्री जी का लिस्ट है हमारे पास, घोटालों की सूची है, कितना घोटाला वो बता चुके हैं।
सो मैं बताता हूं आपको कि जब इतने घोटाले होने के बावजूद खुद प्रधानमंत्री जी अपने सभा में बोलते थे, कब क्या बोलते हैं आपको पता है? प्रधानमंत्री जी का एक भी बात बता दीजिए जो सत्य बोलते हो। प्रधानमंत्री जी ने लगातार घोषणा की थी कई घोटाले, अलकतरा घोटाला, दवाई खरीद घोटाला, ट्रांसफार्मर खरीद घोटाला, एस्टीमेट घोटाला, इंजीनियरिंग कॉलेज घोटाला, फर्टिलाइजर सब्सिडी घोटाला, मास्टर रोल घोटाला, राशन किरासन घोटाला, व्याख्याता घोटाला, शराब घोटाला में तो आपने देखा चूहा शराबे पी जाता है पूरा गोडाउन का। उसके बाद सिपाही नियुक्ति घोटाला, नलकूप घोटाला, इंदिरा आवास घोटाला, मनरेगा घोटाला, शौचालय घोटाला, कोसी चैनल घोटाला, मिड डे मील घोटाला, आंगनबाड़ी घोटाला, मेधा घोटाला, कुलपति नियुक्ति घोटाला, पथ निर्माण घोटाला, पुल निर्माण घोटाला, शिक्षा अभियान घोटाला, टेक्स्ट बुक सप्लाई घोटाला, कंबल खरीद घोटाला, परिवहन घोटाला, वायरलेस बैटरी घोटाला, उसके बाद बियाडा ज़मीन घोटाला, बुद्धा स्मृति पार्क निर्माण घोटाला, चावल घोटाला, ट्रांसफार्मर ट्रॉलर घोटाला, रेलवे में भी घोटाला। जो प्रधानमंत्री जी लगातार घोटालाओं की बात कहते थे, क्या प्रधानमंत्री जी आप झूठा आरोप लगा रहे थे नीतीश कुमार जी पर, या नीतीश कुमार जी ने सचमुच में घोटाला किया था? देश की जनता को बताना होगा। ये लोग चोर चोर मौसेरे भाई हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी देश को बेच रहे हैं, जैसे गोरे अंग्रेजों ने जितना नहीं लूटा भारत को, ये नरेंद्र मोदी की सरकार भारत को लूट रहा है, भारत को बेच रहा है। ये काले अंग्रेजों की औलादें देश को मिट्टी में मिलाने में लगा है। अपने गुरु MS गोवलकर के कहने के हिसाब से उनकी किताब B.R. रावर ने सनूर में लिखा है 95% लोगों को गरीब बनाना। एक बात बताइए, रेलवे में लालू यादव जी 1 रुपया टिकट का दाम कम किया, रेलवे हजारों करोड़ रुपए के घाटे को पाटते हुए 80,000 कूलियों को सरकारी नौकरी दिया, 90,000 करोड़ के प्रॉफिट में आया। तो अपने को राजा हरिश्चंद्र कहने वाले लोग, जो लोग 3 रुपये के प्लेटफॉर्म टिकट को 50 रुपये का कर दिया, ट्रेनों के फ्लेक्सिबल रेट कर दिए, तो फिर रेलवे घाटा में कैसे है? नरेंद्र मोदी जी कहते थे रेलवे से हमारा बहुत पुराना नाता है। कहते थे नरेंद्र मोदी जी कि हवाई चप्पल वाले हवाई यात्राएं करेंगे। पहली बार देखने को मिला है कि देश का प्रधानमंत्री एयरपोर्ट बेच रहा है, एयरलाइंस बेच रहा है, देश का कोना कोना बेच रहा है। क्या ये देशभक्त हो सकते हैं? ऐसे आदमी को आप देशभक्त कह सकते हैं? राष्ट्रवादी कह सकते हैं? नहीं। मुझे निसंदेह शक होता है इन पर कि ऐसे लोग देश के लिए घातक हैं और देश की आवाम को समझना होगा। जय हिंद, जय भारत। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।